गुरु भगवान के शुक्राने हैं। देखिए, हम इस धरती पर आए अपने कर्म स्वरूप, लेकिन हर व्यक्ति ये सोचता है कि क्या जीवन में कर्म की ही इम्पोर्टेंस है? तो हाँ, कर्म की ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कर्म के कारण ही हमें ये मानव जन्म मिलता है। कर्म के कारण ही हमें 84 लाख योनियां मिलती हैं। अगर आपके जीवन में दुख है तो वो आपके कर्म के कारण है। मिजरी दैट इज कम्स फ्रॉम योर कर्मा। हमने जीवन में जो कर्म करे उससे हमें जो दुख मिलता है वो हमारे कर्मों से आता है। या ये कह लो, हमारे जीवन का जो दुख है वो हमारे कर्म के कारण प्रकट होता है, लेकिन हमारे जीवन में जो सुख आता है वो भगवान की कृपा से आता है। तो व्यक्ति सुनता सब कुछ है, देखता सब कुछ है, लेकिन अपने कर्मों को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं करता। कहने का मतलब, जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो वो ये सोचता है कि क्या मैंने इतने बुरे कर्म किए थे जो मुझे दुख मिला। तो देखिए, गुरु हमें समझाते हैं कि शरीर से तो हो सकता है शायद आपने कुछ गलत ना किया हो, लेकिन बाय थॉट, विचार से हमारे जीवन में कर्म बहुत बनते हैं। अगर हमारी मानसिकता ठीक नहीं है, मन पर हमारा ध्यान नहीं है, तो हमारे कर्म कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। तो जीवन में अच्छाई है, सुख है, तो उसमें भगवान की कृपा को महसूस करना चाहिए। और दुख है तो उसको कर्म मानकर उसको सहज कैसे कटे, तो ये मार्ग हमें गुरु से पूछना भी चाहिए। एक साधक के जीवन में गुरु का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन में सहज कर्म कटवा देते हैं। जैसे महाभारत में अर्जुन के साथ कृष्ण खड़े थे। अब देखिए, धर्म युद्ध लिखा था, धर्म युद्ध लिखा था, लेकिन पांडवों के कर्मानुसार वो तो धर्मप्रिय थे, भगवान साथ में थे, तो भगवान ने युद्ध को लड़ने की युक्तियां बताई, उनकी रक्षा भी करी। तो जब व्यक्ति भगवान से जुड़ता है तो उसको बेनिफिट यही होता है कि जब उसके जीवन में दुख आता है तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। अगर हम एक साधक हैं तो गुरु का ज्ञान कवच साधक के जीवन में काम आता है, लेकिन इनके रहते हमें बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना होगा, तभी हम अपने कर्मों को अच्छा बना पाएंगे। क्योंकि देखिए, इंसान की जो पहचान है वो कर्म से ही है। आपके कर्म अच्छे नहीं है, आप कितने भी सुंदर हो, कितने भी अच्छे कपड़े आपने पहने हैं, कितने अच्छे मकान में आप रहते हो, तो कोई व्यक्ति आपको लाइक नहीं करेगा। आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, कपड़े भी अच्छे नहीं हैं, छोटे मकान में रहते हैं, लेकिन कर्मों से आप लोगों का दिल जीत लेते हैं, तो हर व्यक्ति आपको ब्लेसिंग्स देगा। और वो ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में हमारे पुण्य को तो बढ़ाती ही है, हमारे जीवन में भगवान की कृपा को भी बढ़ाती है। तो लॉ ऑफ कर्मा, इसमें कुछ पॉइंट्स लेंगे हम। तो अपने जीवन से हम कर्मों के बैजेट्स को कैसे क्लीन कर सकते हैं? ये बंधन है एक। व्यक्ति सब कुछ करते हुए भी अगर बंधन में है तो उसका कारण तो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आ गई, कोई दुख आ गया, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ ऐसा ना आए, या इतना बड़ा दुख क्यों आया, उसके पीछे जानेंगे तो सही ना। क्योंकि दुख के पीछे सबसे ज्यादा हमारी मानसिकता खराब होती है। तो अगर इसका ज्ञान हमारे जीवन में नहीं होगा तो मन से हम खराब होते चले जाएंगे, तो हमारे अंदर नेगेटिव सेल्स ज्यादा बनेंगे, पॉजिटिव सेल्स कम होंगे। हाउ टू क्लीन योर बैजेट्स? पहला है धन्यवाद का भाव। जीवन तो भगवान ने हमें दिया, लेकिन हम अपने जीवन में धन्यवाद का भाव कितना रखते हैं? किसी भी व्यक्ति से पूछो तो
जब वो बात करता है तो कंप्लेन ज्यादा मिलेगी, लेकिन धन्यवाद का भाव कम मिलेगा, थैंक्स ऑफ गॉड कम मिलेगा। तो देखिए, जितना हम हर चीज के लिए धन्यवाद करेंगे तो हमारे अकाउंट में क्या जमा होता जाएगा? पुण्य का खाता। हमारे माइंड की गुड करेंसी तैयार होगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है कि पूरे दिन में आपको जो कोई भी कुछ भी दे, आपको उसको थैंक्स कहना है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। कितनी चीजों के लिए हम थैंक्स कहते हैं। हमारा यहां तक कि ये भाव होता है कि अगर इस व्यक्ति ने ये काम किया है तो ये तो इसका काम है, इसमें थैंक्स कहने की क्या जरूरत है। तो थैंकफुल नेचर हमारे पूरे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको आजीवन ये करना ही करना है। कोई भी आपको मिले, आपके जीवन में कितनी भी गिविंग्स हो, आपको उसको थैंक्स बोलना है। तो देखिए, जितना आपका नेचर थैंकफुल होता जाएगा ना, प्रकृति से उतना आपको लौटकर मिलने लग जाएगा, क्योंकि आप अपने माइंड में एक अच्छाई का खाता जमा कर रहे हैं। एक तो हमने किसी से कुछ लिया और ऊपर से हमने कमेंट भी छोड़ दिया कि ये तो उसका काम है। जैसे पत्नी पति का सारा काम करती है, लेकिन क्या पति ये कहता है कि तुम मेरा इतना काम करती हो, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारा बहुत थैंक्स। अगर पूरे दिन में पति 3 बार पत्नी को थैंक्स कह दे तो देखिए, तो पत्नी की काम करने की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और दूसरा, उसको काम करने में कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि मेरे कर्म के प्रति जो प्यार है, जो मेरी प्रेजेंस है, वो समझी तो जा रही है। लेकिन किसी भी पति से पूछो तो वो क्या कहेगा? ये तो पत्नी का काम है, और थैंक्स निकलेगा भी नहीं। तो जीवन में डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में जो भी हमारे आसपास के लोग होते हैं, हमें उनको थैंक्स बोलना चाहिए और हमारे अंदर भाव भी होना चाहिए। कोई भी हो, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जाते ही गार्ड आपका गेट खोलता है और एक व्यक्ति बड़े एटीट्यूड में अंदर जाएगा। क्यों? एक तो वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, दूसरा व्यक्ति सोचता है मेरे पास तो बहुत पैसा है, उसी एटीट्यूड में जाएगा तो उसका ध्यान भी नहीं होगा कि सामने वाले ने आपकी रिस्पेक्ट करी है एक तरीके से। ठीक है, ये उसका काम है, लेकिन वो आपका वेलकम तो कर रहा है। तो हमारा क्या होना चाहिए? तो जितने भी सर्विस मैन होते हैं वहां पर, हम उनको कितना थैंक्स कहते हैं। वो आकर आपसे पूछते भी है कि मैम आपको खाना कैसा लगा, आप रिव्यू दीजिए। हम क्या कहेंगे? अरे इनका तो रोज का काम है, तो रोज ही खड़े हो जाते हैं। नहीं, भगवान ने मुझे धन दिया, मैंने होटल में अच्छा खाना खाया। किसी के पास धन भी नहीं होता कि होटल क्या, कि वो अच्छा खाना खा भी ले। अगर भगवान ने मेरे सामने कुछ प्रेजेंटेशन अच्छी रखी है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जितनी भी मेड्स घर में आती है, कितना थैंक्स कहते हैं हम उनको। जब भी वो जाए उसको थैंक्स बोलना चाहिए। आप कहेंगे नहीं नहीं, इनको ज्यादा प्रेज नहीं करना चाहिए, ये बड़े ईगो में आ जाते हैं, ये काम नहीं करते हैं। फिर अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपके शब्द अच्छे हैं, आपकी भाषा अच्छी है, तो हर व्यक्ति आपका अपना बनेगा। और अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, शब्द अच्छे नहीं है, भाषा अच्छी नहीं है, तो आप पैसे देकर भी काम नहीं करवा सकते। तो इसका मतलब हमारा नेचर कैसा होना चाहिए? वेरी थैंकफुल। बच्चों को होना चाहिए कि मदर आपका इतना काम करती है, सुबह से लेके शाम तक बच्चों के कपड़े तय करना, लंच बना के देना, वो आते हैं उनको ट्यूशन लेके जाना। तो बच्चों को भी होना चाहिए कि हमें हर काम के लिए मम्मी पापा को थैंक्स बोलना चाहिए। नहीं नहीं, मम्मी का तो काम ही है, या मम्मी काम ही नहीं करती है। थोड़ा सा उनको कोई काम टाइम पे ना मिले तो बच्चे ही मम्मी को क्या कहेंगे? आप इतनी देर से इसमें लगी हुई हो, आप मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हो। तो हमारा ऐसा नेचर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम बच्चों को अभी से ही नहीं सिखाएंगे तो कल को वो भी हर कर्म को लेना सीखेंगे
लेकिन देना नहीं सीखेंगे। तो गुरु कहते हैं अगर आप कर्म करके नहीं दे सकते लेकिन शब्दों से तो दे सकते हैं। तो शब्दों से हर किसी को थैंक्स। आपने देखी होगी वो मूवी आई थी ना, मुन्ना भाई MBBS। वो क्या करता था, कोई भी लेबर क्लास है या कोई भी जो स्वीपर था वहां पर, अब जैसे ही वो पोछा मार रहा होता है तो उसके पैर छप जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसको जादू की जप्पी देता है तो वो क्या कहता है, कोई बात नहीं। अब देखिए कर्म तो वो कर रहा है, लेकिन अगर उस कर्म में किसी ने उसको प्रेज कर दिया तो उस कर्म का बोझ हल्का हो गया। तो इसलिए सबसे ज्यादा तो जो जेंट्स लोग हैं, हस्बैंड लोग हैं, उनको अपनी वाइफ को जरूर थैंक्स बोलना चाहिए, उनको प्रेज करना चाहिए। वो अच्छा अच्छा खाना बनाती है, सारा घर का काम करती हैं। तो देखिए नारी की खुशी खाली किसमें होती है कि कोई उसके काम की प्रशंसा कर दे। सेकंड पॉइंट है एक्ट विद लव। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको बड़े प्रेम से करिए। हो सकता है जीवन में कुछ काम ऐसे भी आते हैं जिनको करने का हमारा मन ना हो, तो कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है जितना आप टाल सकते हैं तो टालो, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे ये करना पड़ रहा है या मेरे सामने अब आ ही गया, तो मैं उसको इतने प्यार से करूं कि उस कर्म का जो फल है ना वो मुझे अच्छे में मिले। क्योंकि अब बताया ना, कर्म का लेखा हमारे जीवन में लिखा जाता है। आपने हाथ से काम भी किया और मानसिकता उसके पीछे आपकी खराब रही, तो वो कर्म भी आपका अच्छा नहीं हो पाएगा। आप कहेंगे सुबह से लेकर शाम तक मैंने इतना काम किया, लेकिन मेंटालिटी आपकी क्या है, काम करते करते उस व्यक्ति के प्रति आप इतना नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उस कर्म में आपके सारे नेगेटिव सेल्स चले गए। और जो सेल्स उसमें चले गए तो जब आपको वापस मिलेंगे तो नेगेटिव रूप में मिलेंगे, ना कि पॉजिटिव रूप में। इसलिए अब करना तो है ही, तो उसमें साधन ढूंढिए कि मैं इसको प्रेम से कैसे करूं। गुरु की वाणी लगा लीजिए, भजन लगा लीजिए, तो ध्यान आपका उसमें चला गया तो कर्म आपको पता भी लगेगा कैसे हो गया। ये साधन है कि मेरे अंदर में कोई भी सेल्स नेगेटिव ना ग्रो हो, क्योंकि इससे मेरी प्रकृति खराब होगी। तो अच्छाई के लिए तो आपको विशेष ध्यान अपने कर्म पे देना है। थर्ड है चेक योर मोटिव, यानी कि अपना अवलोकन करें। किसी भी कर्म को करते हुए उसकी वापसी की इच्छा तो नहीं है कि मैंने इस व्यक्ति का इतना अच्छा किया है तो ये मुझे वापसी में भी उतना अच्छा करके दे। अगर हमारे अंदर ये विचार आ गया तो जो भी आपने उस व्यक्ति के लिए किया उसका जो पुण्य आपको मिला वो सारा आपका लेस में चला जाएगा। ये बात उन लोगों के लिए भी है जो लोग जॉब करते हैं। तो नो कैलकुलेशन, मैंने अब तक जो किया या मैं जो कर रहा हूं या मेरे शरीर से जो भी होगा, मेरी उससे कोई भी वापसी की इच्छा नहीं है। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत लंबे समय तक काम आता है। हम कहते हैं ना, भगवान ने हमें धरती पर भेजा, क्या देकर भेजा है? यही चीज देकर भेजी है। ये ज्ञान हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इसका एक एक पॉइंट हम अपने जीवन में लगा ले तो देखिए कितनी जल्दी हम राइज होंगे। तो हमें किसी भी कर्म को करने के बाद वापसी की इच्छा नहीं रखनी है। तो हम मन से कुछ भी खुरापात करेंगे, छुपाएंगे, लेकिन जब कर्मों का फल हमारे सामने आता है तो पता लग जाता है कि इसने मन से कहीं ना कहीं गलती करी है, और सब कुछ हमारे सामने आता है। चौथा पॉइंट है वॉच योर एटीट्यूड। अपने अहंकार का अवलोकन भी करें। चलो आपके अंदर लेने की भावना नहीं है, लेकिन अगर उस कर्म में आपका अहंकार आ गया है ना, वो कर्म तो आपको मिला ही मिला, एक और नया कर्म बनकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। वो कर्म तो कटा ही नहीं, क्योंकि उसमें आपकी भावना अच्छी नहीं थी। अब कर्म और बना लिया तो डबल कर्म मिलेगा आपको। वो कर्म तो आपके सामने आएगा ही आएगा, लेकिन डबल होकर आएगा। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ करते हैं लेकिन हमारा नुकसान हो जाता है, तो वो इसी कारण से होता है कि कहीं ना कहीं किसी कर्म में
हमने किया तो, लेकिन बड़े अहंकार से किया, तो वो हमारा कर्म बन गया और उस कर्म का भुगतान हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें देखना है कि कर्म को करने में कहीं हमारा नया कर्म तो नहीं बन रहा। नहीं, गुरु ने कहा था कि कोई भी सामने कर्म आए वो तो करना ही है। अब मेरा तो मन नहीं है, लेकिन आ गया सामने तो मैं करूंगा, तो उसमें मानसिकता से, मेंटली उस हम कर्म बना रहे हैं। वो दिखने नहीं, लेकिन हमारे मन में बीच जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई दवाई बॉडी में रिएक्ट कर जाती है और बॉडी में रिएक्शन हो जाता है, तो उसके सेल्स कितनी जल्दी ग्रो होते हैं, बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। ऐसे ही हमारे मन में कोई गलत विचार आता है ना, तो हमारे सेल्स भी बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। यानी कि उस कर्म का भुगतान आपके सामने बहुत जल्दी काटने के लिए आएगा। जैसे यदुवंशी, यानी कि भगवान कृष्ण के समय में, द्वापर युग में, तो ऋषि ने तो श्राप दिया ही दिया। उस श्राप को काटने के लिए जो भी बाहर से प्रयास किया गया, वो प्रयास भी विफल हो गया। जब यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, तो जब उन्हें कोई भी शस्त्र नहीं मिला, तो उन्होंने समुद्र से वही शस्त्र खींच लिए जो चूरा बनकर समुद्र में डाले गए थे। सोचा चलो उपहास कर दिया, अब श्राप तो मिल गया, अब क्या करें। तो वो चीज फलीभूत ना हो, उसको काटने के लिए कहते ना, उस बेलन का चूरा करके समुद्र में डाला। लेकिन हुआ क्या, संत का श्राप कभी विफल नहीं जाता। तो यदुवंशी का जो विनाश हुआ वो इसी श्राप से हुआ। तो देखिए, गलत कर्म का भुगतान कैसे करना पड़ता है। इसलिए संत हो, महात्मा हो, भक्त हो, ज्ञानी हो, मन से भी उनके बारे में कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। वृंदावन वासी हो, कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। वो जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, वो जाने, उस पर आंख ही नहीं रखनी चाहिए। तो इसलिए गुरु के पास जाएं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कर्म ना बना ले। कई बार हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई हल ही नहीं मिलता है कि नहीं। तो क्यों नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं ऐसा कर्म बनाया हुआ होता है कि उसका तोड़ मिलता ही नहीं है। इसलिए गुरु ही एक ऐसे होते हैं जो हमें हर समस्या से निकाल लेते हैं। उनके पास सारी समस्याओं का हल होता है। लास्ट है फॉरगिवनेस, क्षमा। क्षमा देना और क्षमा लेना। गुरु कहते हैं, देखिए हमने इतना ज्ञान सुना, जब भी हम दुखी होते हैं तो हमारा मन उस चीज को लेकर आता है कि जहां पर हमें इतना दुख मिला है। बाहर से तो आपका डिटैच हो गया, वो व्यक्ति आपके सामने नहीं है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं हमारा मन माफ नहीं कर पाता। हम क्या कहते हैं, उस समय मैंने इतना दुख उठाया इस व्यक्ति के साथ, आज अंदर में मतलब मेरी माफी नहीं है इस व्यक्ति के लिए। तो गुरु कहते हैं, देखिए माफ तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो इस दुख के कांटे को अंदर से निकालना पड़ेगा। क्यों, ये कांटा आपको अंदर जख्म कर रहा है, हमें पता नहीं लग रहा, जख्म कर रहा है। तो गुरु कहते हैं क्षमा कर दो सबको। कहीं ना कहीं मेरे किसी कर्म का भागी मेरे सामने आ गया तो कोई बात नहीं, जीवन में जो दुख हमें मिले तो वो भी मैं कहीं पिछले करके आई होंगी। तो उसको ऐसा सोच करके, ऐसा भाव रख करके या ज्ञान लगा करके अंदर से क्षमा कर दे। और अगर फिर भी कहते हैं ना, पीड़ा इतनी गहरी जाती है कि क्षमा भी नहीं निकलती, तो गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि अंदर से मैं सबको क्षमा कर पाऊं और मेरे द्वारा जो कर्म हुए हैं, तन से, मन से, धन से, अगर किसी व्यक्ति को हानि हुई है तो मुझे भी क्षमा मिले। क्षमा दोगे क्षमा मिलेगी, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। तो इसलिए गुरु कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा करो और भूल जाओ, आगे बढ़ो।
गुरु भगवान के शुक्राने।